वेलकम टू मैथ्स योद्धा। आप सभी योद्धाओं का स्वागत है। तो आज हमारा जो टॉपिक रहने वाला है 2 डिजिट का मल्टीप्लाई, यानी कि कोई भी 2 डिजिट हो उनका मल्टीप्लाई हम कैसे कर सकते हैं। देखिए, आपने मल्टीप्लाई करना तो बहुत बार सीखा होगा, कहीं ना कहीं आप पहले से भी जानते होंगे। तो जो हमारा तरीका होता है उस तरीके को पहचानना होता है कि अगर हमारा कॉन्सेप्ट अच्छे से स्ट्रांग हो जाए तो हम उस क्वेश्चन को बहुत जल्दी कर पाते हैं। यदि हमारा कॉन्सेप्ट वीक रह गया तो ये समझ लीजिए कहीं ना कहीं हमको आगे चल के प्रॉब्लम होती है, वो टाइम कंज्यूमिंग होता है। अगर हम टाइम का विशेषकर ध्यान रखते हैं तो उसके लिए हमको ये क्लास देखना बहुत जरूरी होगी। सारी क्लासेस में धीरे धीरे करके अपलोड करता जा रहा हूँ और आप लोगों का जो मुझे प्यार मिल रहा है उसके लिए मैं सदा आभारी रहूंगा आप लोगों का। तो इसी तरीके से हम लेवल बाय लेवल आगे बढ़ते जा रहे हैं। कोई भी क्लास होती है उस क्लास में जानते हैं कि किस तरीके से पहले क्वेश्चन को सीखा जाता है, फिर उसके बाद उसको किस तरीके से स्पीड के साथ हम कर सकते हैं। तो आज के इस टॉपिक में हम 2 डिजिट, फिर 3 डिजिट, 3 डिजिट का, फिर 2 डिजिट से, 2 डिजिट का, फिर 4 डिजिट से, ऐसे करके हम तीन लेवल, 4 लेवल, सारे के सारे लेवल को कंप्लीट करेंगे। आज लेवल 1 होगा 2 डिजिट का, 2 डिजिट से मल्टीप्लाई होगा। तो चलिए अब हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं, वो जानते हैं कैसे होता है 2 डिजिट का मल्टीप्लाई। तो देखिए, कहानी कुछ इस प्रकार है कि 21 है, इसका मल्टीप्लाई हमको किससे करना है सर? 12 से। ये जो नंबर लिखा हुआ है इसका मल्टीप्लाई बच्चे करते कैसे हैं, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ। जो हमेशा से बच्चे करते आ रहे हैं वही कहानी आपको नहीं करनी है, क्योंकि आप वैदिक मैथ्स पढ़ रहे हैं और वो भी किसके साथ? मैथ्स योद्धा के साथ। और मैथ्स योद्धा पर एक बार पढ़ने के बाद वैदिक मैथ्स बच्चा कैलकुलेशन में तो ये समझ लीजिए कैलकुलेटर से फास्ट हो जाता है। चलिए आ जाइए। 2 का 1 से करेंगे क्या होगा सर? 2। 2 का 2 से करेंगे क्या हो जाएगा? 4। फिर एक डिजिट पर क्या लगाते हैं? क्रॉस। 1 का 1 से करेंगे क्या होगा? 1। और 1 का 2 से करेंगे क्या हो जाएगा? 2। फिर हम इनको ऐड करते हैं। क्या करते हैं? ऐड करते हैं। तो 2 का 2 रहने वाला है, 4+1 क्या हो जाएगा? 5, और 2 का 2। तो भाई मेरे ये आंसर आ जाता है और हम बड़ी खुशी के साथ गर्व महसूस करते हैं कि हमारा आंसर सही आया है। लेकिन क्या ये आप सही काम कर रहे हैं? तो मैं कहूँगा बिल्कुल सही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास समय की आगे चल के बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है कि जब आपको क्वेश्चन 1 मिनट में ही सॉल्व करना है, 1 मिनट में रीड करना है, उसी में सारे सारे काम करने हैं, तो वो कैसे पॉसिबल है? इतना सारा समय नहीं होता है हमारे पास। तो देखिए, मैं थोड़ी देर के लिए इनको यहाँ पर लिख देता हूँ। 21, 21 का मल्टीप्लाई किससे करना है सर? हमको 12 से। मैंने यहाँ पर लिखा। अब ध्यान से समझने वाली कहानी ये होगी कि हमको पहले फेस टू फेस करना है। क्या करना है बच्चा पार्टी? फेस टू फेस, यानी कि इन दोनों का फेस टू फेस। फेस टू फेस जानते हो कि आमने सामने हमको क्या करना है? मल्टीप्लाई। तो देखिए, 2 का जब 1 से करेंगे क्या होगा सर? 2। अब इसका इसके साथ करना है और इसका इससे। आपको कैची गुणा सिखाया, यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट सिखाया होगा सभी क्लासेस में, चाहे आप एलकेजी, यूकेजी, नर्सरी या फिर XYZ किसी भी क्लास में पढ़ रहे हैं, वहां पर आपके टीचर ने आपको क्रॉस प्रोडक्ट जरूर सिखाया होगा। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट होता है। 2 का 2 से किया सर 4 हो गया, 1 का 1 से किया कितना हो गया? 1। इन दोनों को ऐड कर दो, 4+1 क्या हो गया? 5। इसके बाद एक बार और करना है फेस टू फेस। 2 का 1 से करेंगे क्या हो जाएगा? 2। इस आंसर में और इस आंसर में कोई डिफरेंस नहीं है, बस समय की बचत है। उस समय की जब हम बचत करेंगे तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। इस पब्लिक में अगर जानना चाहते हो कि सब पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे, तो सभी लोग पढ़ रहे हैं। सब, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो पढ़ ना रहा हो, लेकिन स्पीड के साथ कौन पढ़ रहा है, अपनी कैलकुलेशन को फास्ट कौन कर पा रहा है, बात वहां पर बन जाती है। अगर आपकी स्पीड नहीं है मैथमेटिक्स में तो आगे चल के कहीं ना कहीं आप और लोगों से बीट होने वाले हो। कोई ऐसी परेशानी आपके साथ ना हो, इसीलिए आपको सारी की सारी क्लासेस कंटिन्यू देखनी होंगी, एक एक करके। मैं लेवल वाइज सारी की सारी क्लासेस अपलोड कर रहा हूँ, इन क्लासेस को आप देखते जाइए। अब ये पहले क्वेश्चन में हम कंसेप्ट सीखेंगे, एक क्वेश्चन में उसको अप्लाई करेंगे, फिर दूसरे क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, और हमारा जो कंसेप्ट होगा वो धीरे धीरे करके स्ट्रांग होने लगेगा और हम उन क्वेश्चनों को बहुत ही आसानी के साथ करने लगेंगे। चलिए और भी क्वेश्चन लेते हैं अब हम। जैसे कि अगला मैंने नंबर लिया सर 32। 32 का मल्टीप्लाई करना है सर मुझे 13 से। यस, तो आप कहेंगे यस सर। चलिए, आपकी मैडम ने क्या सिखाया था मैं उस बात को नहीं जानता, लेकिन मैं जो सिखा रहा हूं उस बात को बड़े ध्यान से सुनना कि पहले सर हम क्या करते हैं? फेस टू फेस। 2 का 3 से किया 6, इसका इससे करना है और इसका इससे। क्रॉस प्रोडक्ट, जैसे कि हमको ये करना होता है क्रॉस प्रोडक्ट, आपको ध्यान में रखना होगा। तो 3 3 से क्या होता है? 9।
इसके बाद 2 का 1 से करेंगे क्या होगा 2, इन दोनों को ऐड करना है, कितना हो गया सर 11। पिछले क्वेश्चन में हमारे पास सिंगल डिजिट में आ रहा था इन दोनों का सम, देखिए 4 + 1 कितना आ रहा था 5, यानी कि सिंगल डिजिट में आ रहा था। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, हमारे पास डबल डिजिट में आ रहा है। तो भाई जब डबल डिजिट में आ रहा है तो घबराने की जरूरत नहीं है, मैं खड़ा हूं, मैं आपको बताऊंगा। जब डबल डिजिट में आ जाए तो यहाँ से सिंगल डिजिट लेनी है। तो आप कहेंगे सर एक डिजिट का क्या करना है, कुछ नहीं करना भाई, कैरी फॉरवर्ड करना है, कैरी फॉरवर्ड कर देना है। कैसे करोगे, पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, 3 का 1 से करेंगे 3, वो एक ये जो कैरी बच गई थी इसको इसमें ऐड कर दो, क्या हो गया सर 4। यही आपका क्या हो जाएगा सर करेक्ट आंसर। तो आप समझ पाए हैं पूरे कंसेप्ट को कि कहानी क्या है। अगर कैरी आ जाता है तो उसको फॉरवर्ड करना है, अगर कैरी नहीं आता है तो उसको एज इट इज लिखना है। सिंगल डिजिट में आया एज इट इज लिख दो, डबल डिजिट में आया कैरी फॉरवर्ड कर दो। बात को समझ पाया या नहीं, यस और नो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। चलिए अब कहानी को और आगे लेकर चलते हैं और अब हम बढ़ेंगे प्रैक्टिस की तरफ। जितनी अच्छी हमारी प्रैक्टिस होगी उतना ज्यादा हम स्पीड के साथ क्वेश्चन को कर पाएंगे। जैसे हम 53 का मल्टीप्लाई अब कर लेते हैं भाई 24 से। अगला नंबर लेता हूं, चलिए कलर चेंज कर लेता हूं इसका। जैसे 52 का मल्टीप्लाई मैं करता हूं सर 27 से, 28 का मल्टीप्लाई मैं कर देता हूं 35 से। ठीक है सर, ये दो नंबर लिए, तो इन दो नंबर का करने का प्रयास करते हैं और हम कंसेप्ट सीख चुके हैं कि हमारे कंसेप्ट में क्या कह रहा है। कंसेप्ट जब तक हमारे पास क्लियर नहीं होगा तब तक हम क्वेश्चन को अच्छे से नहीं कर पाएंगे। पहला काम फेस टू फेस, फिर दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट और एक बार और कर देना है फेस टू फेस। चलिए आ जाइए, इन दोनों का 7 का 2 से करेंगे 14 कैरी 1, इसका इससे करना है, इसका इससे करना है। 7 5 जा 35, 4 2 2 जा 4, 35 प्लस का 4 39, 39 प्लस का 1 कितना हो गया 40, 40 का लिख दो 0, कैरी कितना आ गया 4। एक बार और फेस टू फेस, 5 2 जा 10, 10 प्लस का 4 क्या हो जाएगा सर 14। देखते जाइए आपका आंसर यही आ रहा होगा 100% श्योरिटी। ठीक है, चलिए इसका इससे करेंगे, 8 का 5 से करेंगे क्या होगा 40, 40 का क्या लिख दो सर 0, कैरी कितना बचा 4। इसका इससे और इसका इससे, 5 का 2 से 10, 5 का 2 से 10, बोलिए ऐसे इसी स्पीड है सर। 5 का 2 से क्या हो गया 10, 8 का 3 से, 8 का 3 से 24, 24 प्लस का 10 34, 34 प्लस का 4 38, लिख दीजिए 8, कैरी कितना बचा सर 3। एक बार और फेस टू फेस, 2 3 जा 6, 6 प्लस का 3 क्या हो गया 9, ये हो गया सर करेक्ट आंसर। क्या ये स्पीड लेकर आने चाहते हो अपने अंदर, तो आप बिल्कुल इसी कंसेप्ट के साथ जोड़िए। इसी तरीके से अगर आप क्वेश्चन करोगे तो बिल्कुल मेरी तरीके से आप कॉन्सेप्ट को सीख के एक अच्छी स्पीड लेकर आ सकते हो और मैथमेटिक्स को बहुत ही हलवा बना सकते हो। चलिए और भी आ जाते हैं। ये समझ लीजिए अगर आपने मेरे से पढ़ा है और आपने पूरी वीडियो सिस्टमैटिक तरीके से देखी है, जो मैंने बोला है जिस तरीके से आपने अप्लाई किया है, तो आप आपके स्कूल के टीचर, आपकी कोचिंग के टीचर या फिर आपके आस पड़ोस मोहल्ले के किसी को भी पढ़ा सकते हैं, इस बात की गारंटी है। चलिए और भी क्वेश्चन आ जाते हैं। 83 इंटू 57, 72 इंटू 89, ये आप बड़े बड़े नंबर लेंगे, छोटा मोटा काम नहीं। अब तो हो गया जो होना था। चलिए आ जाइए, तो भैया देखिए 7 का 3 से 21 कैरी 2, इसका इससे करना है, इसका इससे। 8 का 5 से कितना होता है सर 56, 56 हो गया। इसके बाद कितना 5 का 3 से 15 86, सॉरी 8 का 7 से किया 56 हो गया। इसके बाद 5 का 3 से किया कितना हो गया 15। इसके बाद हमारे पास कितनी कैरी थी 2 कैरी और ऐड कर देनी है। तो पहले इन दोनों में जोड़ी। अब जोड़ने का तरीका क्या होता है, जैसे आप इसमें 15 जोड़ रहे हो, इसमें 15 नहीं जोड़ना, पहले 10 जोड़िए, फिर के बाद इसके बाद क्या करिए सर 5 जोड़िए। जब भी आपके पास नंबर आता है जैसे 17 आ रहा है तो 10 प्लस 7 जोड़िए, तो आपको वो आसान हो जाता है जोड़ना। इसके बाद अगर 27 आ रहा है, 28 आ रहा है, तो उसको 20 जोड़िए, फिर उसके बाद 8 जोड़िए। देखिए मैं कैसे जोड़ता हूँ, 56 में पहले 10 जोड़ा हो गया 66, इसके बाद 5 जोड़ा 71, 71 में 2 जोड़ा क्या हो गया 73, लिख दिया 3, कैरी बचा 7। बोलिए कितना आसान हो जाता है। अब इसके बाद एक बार और फेस टू फेस करना है, 8 का 5 से करेंगे कितना हो जाएगा 40, इसके बाद हम इसमें 7 और जोड़ देंगे क्या हो जाएगा 47। बोलिए करेक्ट आंसर हो रहा है कि नहीं। जोड़ने का तरीका होता है 10 की रिस्पेक्ट में, किसकी रिस्पेक्ट में सर 10 की रिस्पेक्ट में। कभी आप एक भी एरर नहीं करके आएंगे, इस बात की गारंटी दे रहा हूं, अगर आपने 10 की रिस्पेक्ट में जोड़ना सीख लिया। चलिए 9 का 2 से 18 कैरी बचा 1, इसका इससे करना है, इसका इससे करना है। देखिए 9 का करेंगे हम किससे 7 से, 63 हो गया।
इन दोनों का करेंगे क्या हो जाएगा 16। इसके बाद अब हमको इनमें जोड़ना है, तो 10 की रिस्पेक्ट में जोड़ना है। क्या करना है 10 की रिस्पेक्ट में, 63 प्लस का 10 73, 73 में 6 और जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 79, और 79 में 1 और ऐड कर देंगे, 80 का 0 लिख दिया भैया, कैरी बचा 8। इन दोनों कर दो, इन दोनों का करोगे क्या होगा 56, और 56 में कितना जोड़ना है 8, क्या हो जाएगा 64। बोलिए करेक्ट आंसर हो रहे हैं कि नहीं हो रहा है, बता दीजिए। आपके कैलकुलेटर से एक बार जरूर चेक कर लेना, जिससे कि आपको यकीन हो जाए कि हाँ हर एक बच्चा कैलकुलेटर से फास्ट हो सकता है, वो भी विद इन सेकेंडों में। मैथ्स योद्धा पर अगर आपने मैथ पढ़ा है तो इस बात की 100% गारंटी है कि आप कैलकुलेटर की कभी भी चाहत नहीं रखने वाले हैं। ठीक है बच्चों, चलिए और आ जाइए। सबसे महत्वपूर्ण काम होता है कि हमारी स्पीड कैसी आ रही। स्पीड के लिए हमको एक ही काम करना होगा, वो है प्रैक्टिस बार बार। देखिए जिस तरीके से हम कर रहे हैं 48 इंटू 32, 24 इंटू 67, ये दो नंबर मैंने फिर से लिए। चलिए आ जाए, इन दोनों का करेंगे 16 कैरी बार, इसका इससे करना है, इसका इससे करना है। 8 का 3 से 24, 8 का 3 से 24, 2 का 4 से 8, 24 प्लस का 8 कितना होता है 32, कितना हो गया सर 32, वो कैरी 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 33, कैरी कितना बचा 3, लिख लो। इन दोनों का कर दी 4 3 जा 12, 12 में 3 जोड़ेंगे कितना हो गया 15। बोलिए करेक्ट आंसर हो रहा है कि नहीं, बोलिए आगे आ जाइए। 7 का 4 से 28 कैरी 2, इसका इससे करना है, इसका इससे करना है। 2 का 7 से 14, इसका इससे करिए, इसका इससे करिए, इसका इससे करिए, क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट ध्यान आ रहा है कुछ, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं। इसके बाद इससे करेंगे 14, इसका इससे करेंगे क्या हो जाएगा 24, 24 में 14 जोड़िए, पहले 10 जोड़े, पहले क्या जोड़ेंगे 10। सर आराम से बताइए, बिल्कुल आराम से बता रहे हैं। देखिए इसका इससे किया क्या हो गया 14, ठीक, इसका इससे किया कितना हो गया 24, 24 में 14 ऐड करना है, पहले 10 जोड़िए, 34, 34 में 4 और जोड़ दीजिए 38, 38 में 2 और ऐड कर दीजिए, क्या हो जाएगा 40, लिख दीजिए। एक बार और फेस टू फेस 12, 12 में जब हमने कितना 4 जोड़ा क्या हो गया 16। बोलिए भाई करेक्ट आंसर हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर कोई भी क्वेश्चन कोई भी ऐसा जेन्युइन डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, बिल्कुल मैं आपका यही जवाब दूंगा। लेकिन अगर आपने ये कर लिया कि भाई डायरेक्ट जोड़ रहे हैं तो फिर हो सकता है आप थोड़ी से बीट हो जाए। जोड़ने का भी तरीका मैं बताऊंगा, किस तरीके से नंबर को नंबर में ऐड किया जाता है, 3 डिजिट को 4 डिजिट में, 5 डिजिट को 2 डिजिट में कैसे ऐड किया जाता है, ऐड करने का भी तरीका आएगा। हम लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 एंड लेवल 4 सारे के सारे लेवल पढ़ेंगे। बस आप जुड़े रहिए अंत तक, इस वीडियो को देखिए और आ जाइए, मजे लेते रहिए मजे के साथ। और भी क्वेश्चन है 58 इंटू 33, ठीक है, इसके बाद 76 इंटू 29। चलिए इनका कर लेते हैं हम, तो देखिए इन दोनों का करेंगे 24, ये 2 आ गया, इसका इससे कर दीजिए, इसका इससे कर दीजिए, 5 3 जा 15 हो गया, 8 का 3 से 24, 24 में 15 जोड़ना है, पहले 10 जोड़ेंगे क्या हो गया 34। देखिए इसका इससे किया क्या हो गया 24, बड़े नंबर में छोटा वाला नंबर ऐड किया करें, क्या करें बड़े वाले नंबर में हमेशा छोटा नंबर ऐड कीजिए। इसका क्या है 50, तो देखिए 10 जोड़ी कितना हो गया, आप 10 जोड़े 34, 34 में 5 जोड़ेंगे 39, और 39 में 2 ऐड करेंगे 41, कितना बचा सर 4 कैरी। इसका इससे करिए, 5 का 3 से करेंगे 15, और 15 में जब 4 ऐड करेंगे क्या हो जाएगा सर 19, हो गया आंसर। इसका इससे कर दीजिए, 5 का 9 से करेंगे क्या होगा 54, 54 का लिखिए 4 कैरी 5, इसका इससे करना है, इसका इससे करना है। 9 का 7 से करेंगे कितना होगा 63, इसका इससे करेंगे क्या होगा 12, 63 में कितना जोड़ दीजिए सर 12, पहले 10 जोड़िए, 63 में 10 जोड़ेंगे क्या होगा 73, 73 में 2 और जोड़ दीजिए क्या हो जाएगा 75, 75 में 5 कैरी जोड़ेंगे क्या होगा 80, लिख दीजिए भैया 8 कैरी। इसका इससे कर दीजिए 14, 14 में 8 जोड़ेंगे क्या होगा सर 22, ये हो गया करेक्ट आंसर। बोलिए कैलकुलेटर से आप चेक कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे, आप तो मुझे ये बात की गारंटी दे दीजिए कि सर हमारा एक भी क्वेश्चन गलत हो रहा है क्या। गलती हो ही नहीं सकती, अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस की है, अच्छे से क्वेश्चन को किया है, तो बिल्कुल सही कह रहे हो। रामलाल हो, श्यामलाल हो, कोई भी XYZ पढ़ रहे हो, बड़े ही प्यार से पढ़िए, आराम से, आपको इतने बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जाएगा। बस एक बार क्लास में दिल लगा दीजिए, मेरी बात सुन लीजिए ध्यान से, आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। 10 मास्टर के हाथ जोड़ने से बेहतर है एक क्लास को पढ़ लीजिए। ये जो कंटेंट है आपके मास्टर के पास भी नहीं है, इस बात की गारंटी मैं दे रहा हूं, ठीक है, यकीन रखिए। चलिए और भी क्वेश्चन कर लेते हैं हम। चलिए और भी क्वेश्चन करेंगे, एक बड़ा सा नंबर लेते हैं
75, इसके बाद मैंने ले लिया सर 35, इसके बाद 98 इंटू 34, इन नंबर को लेते हैं। चलिए आ जाइए, 5 5 जा 25, कैरी बचा 2, इसका इससे करना है, इसका इससे। 7 का 5 से करेंगे 35, 35 के बाद 5 का 3 से 15, 35 में 15 जोड़ेंगे, पहले 10 जोड़ा 45, 45 में 5 जोड़ा 50 हो गया, वो 50 में 2 जोड़ा 52 हो गया, कैरी कितना बचा सर 5, इसका इससे। 7 का 3 से 21, 21 में 5 जोड़ेंगे सर 26, ये करेक्ट आंसर हो गया कि नहीं, बिल्कुल आसानी के साथ। चलिए अगला नंबर, 8 का 4 से 32, कैरी 3, इसका इससे, इसका इससे। 9 का 4 से 36, 36, इसके बाद 8 का 3 से 24, 24 प्लस 36, पहले 20 जोड़ेंगे 36 में, 46, 56, इसके बाद कितना बचा 4, क्या हो गया 60, इसके बाद 3 और जोड़ दीजिए 63, कितना बचा सर 63, इसके बाद 63 हमारे पास हो गया, तो इसके बाद हम लिखेंगे 3, यहां पर कितना लिख देंगे 6, इन दोनों का कर दीजिए। 9 का 3 से करेंगे कितना हो जाएगा 27, 27 में जब हम 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 33। बोलिए भाई करेक्ट आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा, एक बार चेक कर लीजिए, बिल्कुल आपके कैलकुलेटर के साथ आसानी के साथ, बड़ा ही मजा आ रहा है। अगर मजा आ रहा है तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, और आ जाइए। आपका जो सपोर्ट मिल रहा है ना भाई, उसी की वजह से मैं इतना सब कुछ कर रहा हूं आपके लिए। चलिए और नंबर देखते हैं हम, 62, 78, इसके बाद अगर अगला नंबर लेते हैं 81, 68, ये दो नंबर और लिए मैंने। चलिए इनसे सीखते हैं कि क्या होगा, बड़े प्यार के साथ करेंगे। 8 का 2 से करिए 16, कैरी 1, 8 का इससे करना है 6 से, और 7 का 2 से करना है। 8 6 जा क्या होता है सर 48, 7 का 2 से करेंगे क्या होगा 14, 14 में क्या करना है सर 48 जोड़ना है, 48 में कितना जोड़ना है सर 16, सॉरी एक सेकेंड, इसका इससे करेंगे क्या हो जाएगा ये 48, इसका इससे करेंगे क्या हो जाएगा 40, इसको 10 की रिस्पेक्ट में जोड़िए क्या 58, इसके बाद 4 और जोड़ेंगे 62, 62 में 1 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 63, ये 6 कैरी आ गया। इन दोनों का ये 7 का 6 से करेंगे क्या होगा सर 42, वो 42 में जब 6 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 48, सर ये हो गया करेक्ट आंसर। यहाँ पर आ जाइए, 8 का 1 से करेंगे 8, 8 का 64, इसका इससे करेंगे, 8 का 8 से किया 64, 6 का 1 से किया 6, इनको जोड़ा क्या हो गया सर 70, 70 का लिख दीजिए 0, कैरी कितना बचा 7, इसका इससे कीजिए। 8 का 6 से करेंगे, 8 का 6 से करेंगे क्या होगा 48, क्या हो जाएगा 48, 48 में जब हम 7 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा सर 55। बोलिए भाई अगर समझ आ रहा है तो ये वीडियो आपके लिए है, आप अच्छे से देखिए, 3 बार 4 बार 5 बार, अगर एक बार में समझ नहीं आता है दूसरी बार देखिए, दूसरी बार समझ नहीं आता है तीसरी बार देखिए, तब तक देखते जाइए जब तक ये बात समझ नहीं आती है जो मैंने पढ़ाया हुआ है। अब मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, इनके आंसर बताइए। चलिए इन नंबर के आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताने हैं कि क्या होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए अब इसके बाद इंस्टा पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, देव शर्मा मैथ्स, ठीक है जी। इसके बाद यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब पर आप हमें फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मैथ्स योद्धा, मैथ्स योद्धा। यहां पर ये दोनों काम आपको करने हैं, एक तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए और दूसरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए यूट्यूब पर। ढेर सारे वीडियोस आपको वहां पर मिल जाएंगे, चाहे आप किसी भी फील्ड से रिलेट हो, आपको कैलकुलेशन के वहां पर सारे के सारे वीडियोस मिल जाएंगे। अब हम नेक्स्ट लेवल पर मिलेंगे कि 3 डिजिट का 3 डिजिट के साथ मल्टीप्लाई कैसे होता है, 3 डिजिट का 2 डिजिट के साथ मल्टीप्लाई क्या होता है, 3 डिजिट का 4 डिजिट के साथ मल्टीप्लाई क्या होता है, 5 डिजिट का 6 डिजिट के साथ मल्टीप्लाई कैसे होता है, ये सारे के सारे अब हम धीरे धीरे लेवल पढ़ेंगे। ये लेवल हमारा 1 हो गया, फिर लेवल 2 आएगा, लेवल 3 आएगा एंड लेवल 4 आएगा। लेवल 4 आने के बाद सब कुछ खत्म, आप एकदम आसानी के साथ सारे क्वेश्चन उड़ा पा रहे होंगे। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तो आज के लिए बस इतना ही है। तो जय हिंद, जय भारत।